जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। और जब बात हो माघ मास की पूर्णिमा की, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान, दान और तपस्या करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है और यह माघ स्नान का अंतिम दिन होता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे माघ मास में गंगा स्नान नहीं कर पाता, यदि वह केवल माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा भाव से स्नान, दान और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, तो उसे पूरे माघ मास के समान पुण्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन देवताओं का विशेष आह्वान किया जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के तटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में तो इस दिन का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। चारों ओर दीपक जलते हैं, भजन कीर्तन होता है और हर कोई भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना में लीन रहता है। तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की तिथि, व्रत का समय, पूजा विधि और उसका महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा की तिथि व शुभ मुहूर्त। माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी 2025 को रात 11:26 बजे और समाप्त होगी 13 फरवरी 2025 को रात्रि 9:12 बजे। इसलिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि 13 फरवरी 2025 गुरुवार को रहेगी। इसी दिन माघ पूर्णिमा व्रत, स्नान, दान और सत्यनारायण कथा का विधान है। अब बात करते हैं स्नान के शुभ मुहूर्त की। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:58 से 5:46 तक। यदि आप इस समय में स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे अपने स्नान जल में मिलाकर स्नान करें। पूजा विधि एवं व्रत। इस दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की संयुक्त आराधना का विशेष महत्व है। दीपक जलाइए, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए और फिर पीले पुष्प, तुलसी दल, घी का दीपक और सुगंधित धूप अर्पित करें। जो भक्त व्रत रखते हैं वे इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या स्वयं पढ़े। कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप घर में कथा नहीं कर पा रहे तो किसी मंदिर में भी कथा सुन सकते हैं। दान का महत्व। माघ पूर्णिमा को दान का सबसे बड़ा दिन माना गया है। इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। पुराणों में कहा गया है, दान माघस्य पूर्णाया सर्वपाप प्रणाशन, अर्थात माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल, गुड़, चावल, वस्त्र, घी और कंबल का दान विशेष रूप से शुभ होता है। आप चाहे तो खीर बनाकर ब्राह्मण, साधु या किसी भूखे को भोजन करवा सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपदान और विशेष पूजा। माघ पूर्णिमा की संध्या को दीपदान का विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यानी शाम 5:45 से 7 बजे तक दीपदान करें। तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार पर और मंदिरों में दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो किसी नदी या सरोवर के किनारे भी दीपदान करें। कहा जाता है कि इस दिन जल में दीप प्रवाहित करने से जो प्रकाश वह हमारे जीवन से अंधकार और दुखों को दूर करता है। चंद्र दर्शन और अर्घ्य। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय काल लगभग शाम 6:10 पर रहेगा।
चंद्रमा को जल का अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। जो लोग व्रत नहीं भी करते वे भी चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य जरूर दें। इससे मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। क्या करें और क्या न करें? इस दिन झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें और कटु वचन न कहें। सात्विक आहार ग्रहण करें, मांसमदिरा से दूर रहें। स्नान के बाद दिन भर मन को शांत और भगवान में स्थिर रखें। किसी भी जरूरतमंद को यथाशक्ति दान अवश्य दें। विशेष मान्यता पौराणिक कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता और पितर पृथ्वी पर आते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से पूजा, स्नान और दान करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और मान्यता यह है कि इसी दिन रथ सप्तमी का प्रारंभ होता है, इसलिए यह दिन सूर्य उपासना के लिए भी अत्यंत शुभ है। निष्कर्ष तो दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा व्रत 13 फरवरी 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान, दीपदान और सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। आप भी इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करें, दीप जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम आपके लिए और भी उपयोगी धार्मिक जानकारियां लेकर आएं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। धन्यवाद।